नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में हिला के रख देगी। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि छल, धोखे और बदले की आग से रची एक ऐसी घटना है जिसका अंत इतना चतुर है कि आप बस दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए इस खौफनाक सुपरनैचुरल थ्रिलर के रहस्य की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12। अब जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा गांव जहां सिर्फ 1 साल के अंदर, जी हां, सिर्फ 1 साल में 12 बिल्कुल स्वस्थ नई नवेली दुल्हनों की रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है। मतलब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, राइट? ये एक ऐसा खौफ है जिसने पूरे गांव को अपनी जकड़ में ले रखा है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बल्कि चेतनगढ़ नाम के गांव की कड़वी सच्चाई है। अब सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वहां का सरपंच और पूरा प्रशासन मौतों के इस डरावने आंकड़े पर आंखें मूंदे बैठा है। कोई पुलिस नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, और यही अजीब सी खामोशी इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। आखिर ऐसा क्या है कि वहां सिर्फ और सिर्फ ठाकुर परिवार की नई दुल्हनें ही किसी अनदेखी जानलेवा ताकत का शिकार बन रही हैं? खैर, इस खौफनाक माहौल से मीलों दूर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया चल रही है। राजन और चंद्रू नाम के दो ठाकुर भाई अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बिलारा के पहाड़ी जंगलों में बस अपनी ग्रेजुएशन का जश्न मना रहे हैं। उनके साथ श्वेता भी है, जिससे चंद्रू चुपके चुपके प्यार करता है। ये सब अपनी धुन में मस्त है। इन्हें दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इनके अपने ही गांव में एक खौफनाक और जानलेवा श्राप बस इन्हीं के लौटने का इंतजार कर रहा है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इस शांत जंगल में खौफ की पहली दस्तक तब होती है जब श्वेता एक ढलान से फिसलकर अचानक पूरे ग्रुप से अलग हो जाती है। और तभी एकदम सन्नाटे के बीच पायल और चूड़ियों की एक अजीब सी छन छन की आवाज गूंज उठती है। और इसके ठीक बाद एक घूंघट वाली बेहद डरावनी औरत जोर जोर से रोते हुए बिजली की रफ्तार से श्वेता की तरफ दौड़ पड़ती है। ये एक साफ इशारा था कि कोई बहुत ही भयानक साया अब उनके पीछे लग चुका है। अब आप सोचेंगे कि इसके बाद तो ये लोग तुरंत वहां से भाग गए होंगे। बिल्कुल नहीं। इन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए चंद्रू उसी रात जंगल में श्वेता को प्रपोज कर बैठता है। अब असली ड्रामा तो यहां से शुरू होता है। बड़े भाई राजन को पता है कि उनके पिता ठाकुर हेतल प्रताप बहुत सख्त इंसान हैं, तो उन्हें चकमा देने के लिए राजन एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि हम घर जाकर ये झूठ बोलेंगे कि तुम दोनों की शादी पहले ही हो चुकी है, ताकि पिताजी के पास इस रिश्ते को मानने के अलावा और कोई रास्ता ही ना बचे। मास्टर प्लान है ना? तो जनाब, ये शादीशुदा जोड़ा अपना ये झूठा नाटक लेकर चेतनगढ़ पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे पर उनका स्वागत होता है, एक बेहद डरावना अपशकुन होता है। स्वागत वाले कलश से जो चावल फर्श पर गिरते हैं, वो गिरते ही बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये इस बात का एकदम साफ संकेत था कि गांव का वो पुराना खूनी श्राप अब श्वेता को अपना अगला शिकार चुन चुका है। लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे श्वेता को उसी पुश्तैनी कमरे में ठहरा दिया जाता है। और उसी रात खौफ अपनी सारी हदें पार कर देता है। कमरे में श्वेता अकेली है और अचानक 4 घूंघट वाली औरतें उस पर हमला कर देती हैं। वो उसे बिस्तर पर बुरी तरह दबोच लेती हैं और बेतहाशा टॉर्चर करती हैं। श्वेता मदद के लिए पूरी ताकत से चीखना चाहती है, बचाओ, बोलना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही घुट कर रह जाती है। सच कहूं तो ये घटना इतनी खौफनाक है कि किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन रुकिए, सबसे ज्यादा डरावनी चीज भूत प्रेत नहीं है, बल्कि यहाँ जो साइकोलॉजिकल हॉरर है वो है। अब जरा अगली सुबह के मंजर पर गौर करें। एक तरफ श्वेता की हकीकत है, जिसने पूरी रात खौफ और उन 4 चीखती हुई आत्माओं का टॉर्चर सहा, और दूसरी तरफ चंद्रू की हकीकत देखिए, जो पूरी रात बड़े आराम से सोया और सुबह अपनी पत्नी को भी आराम से सोते हुए पाया। श्वेता को बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि शायद वो पागल हो रही है, या जो भी उसने देखा वो सिर्फ उसका वहम था। अब आपको लग रहा होगा कि बात यहीं खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं। अगले ही दिन श्वेता अचानक घर से गायब हो जाती है। पूरा परिवार पागलों की तरह उसे ढूंढने निकलता है। और जानते हैं वो कहाँ मिलती है? घने जंगल के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ से, बेहोशी की हालत में उल्टी लटकी हुई। उसके पैरों को पेड़ की जटाओं ने पूरी तरह जकड़ रखा था।
इस भयानक घटना ने एक बात तो साफ कर दी थी कि ये श्वेता का कोई वहम नहीं बल्कि एक बेहद जानलेवा हकीकत है। अब जब मामला पूरी तरह से हाथ से निकल गया तो आनन फानन में सरपंच ने एक तांत्रिक को बुलाया। जब उस तांत्रिक ने अपनी विद्या से इस श्राप की गहराई में झांका तो उसे जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। तांत्रिक के उस डरावने विजन ने आखिरकार ठाकुर हेतल प्रताप को वो खौफनाक राज उगलने पर मजबूर कर ही दिया जिसे वो सालों से अपने सीने में दफन किए बैठे थे। और वो राज जुड़ा था बंजारणों से। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस काले सच को समझते हैं। आज से करीब 3 साल पहले की बात है। ठाकुर के बड़े भाई को अपने बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हो रहा था, तो किसी ने उन्हें बताया कि ये कोई दोष है। इस दोष को मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 गरीब बंजारन बहनों को शादी का झूठा झांसा दिया और फिर शादी के वेदी पर उन चारों बहनों की बेरहमी से बलि चढ़ा दी। इसी भयानक धोखे और खून खराबे को देखकर उन लड़कियों की मां मंजरी ने तड़पते हुए ये श्राप दिया था कि ठाकुर परिवार की दहलीज पर कदम रखने वाली हर नई दुल्हन को उसकी बेटियों की आत्माएं तड़पा तड़पा कर मार डालेंगी। तो अब आप समझ रहे हैं कि इस श्राप का पूरा मैकेनिज्म या सिस्टम कैसे काम कर रहा था। इसका सीधा सा नियम था, निशाना वो होगी जो ठाकुर परिवार में दुल्हन बनकर आएगी, मारने वाली होंगी वो 4 बंजारन बहनों की तड़पती हुई आत्माएं। और ये श्राप ट्रिगर कैसे होता था, एक नई पत्नी के रूप में उस घर की दहलीज को पार करते ही। अब बेचारी श्वेता ने भले ही सिर्फ दुल्हन होने का एक झूठा नाटक किया था, लेकिन उस नाटक ने भी अनजाने में उन 4 बेचैन आत्माओं के गुस्से को पूरी तरह भड़का दिया था। लेकिन अब कहानी अपने सबसे चतुर और आखिरी मोड़ पर आती है। यहीं पर हमें देखने को मिलता है बड़े भाई राजन का मास्टर स्ट्रोक। राजन इस श्राप की बारीकियों को समझ जाता है और एक बहुत ही स्मार्ट लूप होल खोज निकालता है। वो सीधा उस बंजारन मां मंजरी के पास जाता है, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है और उसकी जो 5वीं सबसे छोटी बेटी बची थी शिवानी, उससे सच में शादी कर लेता है। और फिर वो अपनी जान पर खेलकर शिवानी को ठाकुर परिवार की नई बहू के रूप में उन आत्माओं के सामने पेश करता है। एक ऐसा कदम जो शायद इस कर्म के पूरे चक्र को ही बदल दे। सोचिए वो पल कितना तनाव भरा होगा जब वो चारों प्रेतात्माएं एक नई दुल्हन को मारने के इरादे से कमरे में घुसती हैं, लेकिन जैसे ही उस दुल्हन का घूंघट उठता है वो एकदम सन्न रह जाती हैं। वो देखती हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी सबसे प्यारी छोटी बहन शिवानी है। जिस इज्जत, जिस सम्मान के लिए उनकी बेरहमी से बलि दी गई थी, आज वही सम्मान पूरे हक के साथ उनकी बहन को मिला है। बस यही देखकर उनका सारा गुस्सा, सारी नफरत पिघल जाती है। वो अपनी बहन को आशीर्वाद देती हैं और इसी के साथ वो खौफनाक श्राप हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। तो देखा आपने कैसे एक चतुराई भरे फैसले से ठाकुर परिवार बच जाता है, श्वेता की जान बच जाती है और सबसे बड़ी बात, समाज में जो ऊंच नीच की एक झूठी दीवार थी जिसने इस पूरे खूनी खेल को जन्म दिया था, वो भी गिर जाती है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। श्राप तो बेशक टूट गया, लेकिन उन 12 बेकसूर बहुओं का क्या? क्या उन 12 निर्दोष लड़कियों की आत्माओं को कभी शांति मिलेगी, जिनकी इसमें कोई गलती ही नहीं थी और फिर भी उन्होंने अपनी जान गंवा दी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही।